वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमसे कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। स्टूडेंट्स, हमें जो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी उनकी रेशियो को हमें कंपेयर कर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और आगे कहते हैं फाइंड आउट वेदर द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। स्टूडेंट्स, जब हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की रेशियो को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमें बताना होगा कि क्या वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट को शो करती हैं, पैरेलल को शो करती हैं या कोइंसिडेंट को शो करती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इनकी कंडीशंस को समझते हैं। आइए कंडीशन को देखते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट को शो करती हैं। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो वो कोइंसिडेंस को शो करती हैं। स्टूडेंट्स, अब थर्ड वाले में वो कहते हैं यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो वो पैरेलल लाइंस को शो करती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको मैं क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब इसके फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। हमें दिया गया है लीनियर इक्वेशन 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले इनकी प्रिंसिपल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट, अब आप देखिए, इनकी जो प्रिंसिपल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशंस की, वो होती है a1x + b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड की होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर 5 है। तो जो a1 की वैल्यू स्टूडेंट हमें फाइंड होती है वो है 5। आप देखिएगा b1, यहाँ y का कोफिशिएंट है, यहाँ 4 है। तो जो b1 की वैल्यू है स्टूडेंट वो हमें -4 फाइंड होती है, और जो c1 की वैल्यू स्टूडेंट कंपेयर करने पर हमें 8 फाइंड होती है। अब आप सेकंड में देखिएगा, यहाँ पर x का वेरिएबल a2 है, यहाँ पर 7 है। तो a2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें फाइंड होती है 7। इसी प्रकार से b2 की स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड होती है 6, और c2 की वैल्यू हमें मिलती है -9। स्टूडेंट, जब हम इन सभी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद रेशियो निकालते हैं। तो आप रेशियो निकालिएगा, a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/7, कॉमा लगा के आप b1/b2 की वैल्यू निकालिए। जब आप b1/b2 की वैल्यू स्टूडेंट निकालते हैं तो -4/6 आता है। अब आप गौर से देखिए, a1/a2 करने पर 5/7 मिलता है, b1/b2 करने पर -4/6। अगर इसे सॉल्व कर लीजिए आप तो -2/3 होता है। अब आप स्टूडेंट कब c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि क्या a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल है। यदि ये वैल्यू इक्वल होती है तब हम चेक करते हैं c1/c2 को, और यदि वैल्यू a1/a2 की b1/b2 के इक्वल नहीं है तो फिर हम c1/c2 को चेक भी स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, a1/a2 की वैल्यू 5/7 है, b1/b2 की वैल्यू -2/3 है। आप क्लियरली देख सकते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे हेयर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। स्टूडेंट, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट को शो करेंगी। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका भी आप कंपेयर कीजिएगा इसकी प्रिंसिपल इक्वेशन से, जो हमारी होती है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड होती है a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कीजिएगा स्टूडेंट। कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू यहाँ पर 9, b1 की वैल्यू स्टूडेंट 3, और c1 की वैल्यू आपको 12 फाइंड होती है। ये c1 है जिसकी वैल्यू हमें 12 फाइंड होती है। अब आप इसी प्रकार से इसे चेक कीजिएगा, तो a2 की वैल्यू स्टूडेंट आपको 18 फाइंड होती है, b2 की 6 होती है, और c2 की 24 हमें फाइंड हो जाती है। अब आप इनके रेशियो निकालिए स्टूडेंट। तो हम जब a2 करते हैं तो आप देखिएगा 9/18 आता है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम b1/b2 की वैल्यू भी चेक करते हैं, 3/6 होगी। आप देखिए 3/6 इसे कट कीजिएगा, यहाँ से भी 1/2 मिलता है। स्टूडेंट, अब आप गौर कीजिएगा,
a1 की वैल्यू 1/2 आ जाती है आपकी और b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आ जाती है। अब हम जब दोनों की वैल्यू इक्वल आती हैं तब स्टूडेंट हम तीसरे वैल्यू को चेक करते हैं। तो अब हम c1/c2 को भी चेक करेंगे और जो ही हम c1/c2 को चेक करते हैं स्टूडेंट, आप देखिएगा उसकी 12/24 है और यहाँ से भी 1/2 आ जाता है। अब आप गौर से देखिएगा, चाहे आपकी a1/a2 हो, b1/b2 हो या c1/c2 हो, तीनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस प्रकार से जब तीनों ही इक्वल होती हैं तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वो जो हमारा पॉइंट होता है तीनों इक्वल होने पर कोइंसिडेंट होते हैं। तो इस प्रकार से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो आपकी लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन शो करती हैं। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की ओर स्टूडेंट, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है 7x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। आप इसे फिर से कंपेयर कीजिएगा इसकी प्रिंसिपल इक्वेशन से, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड को करते हैं a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से। आप देखिए a1 की वैल्यू आपको 6 फाइंड होती है और a2 की वैल्यू आप देखिएगा आपको 2 फाइंड होती है। यहाँ से a1 मिलेगा, यहाँ से a2 मिलता है। अब आप गौर से देखिएगा, जब हम b1 की वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट -3 होता है और b2 की वैल्यू -1 होता है। y का कोफिशिएंट स्टूडेंट हम 1 मान लेते हैं, इसलिए हमारी b2 की वैल्यू 1 आती है। अब आप c1 निकालिएगा और c2 निकालिएगा। c1 जब आप देखते हैं तो आपका प्लस का 10 आता है और c2 पर आप देखते हैं तो 9 आता है। अब आप कंपेयर कीजिएगा रेशियो में रखकर, तो जब हम a1/a2 निकालते हैं स्टूडेंट तो 6/2 आता है, यानी कि यहाँ पर कट कीजिएगा तो 3/1 आता है। जब हम b1/b2 करते हैं स्टूडेंट तब हमारा -3/-1 आता है, माइनस से माइनस कट जाता है तो यहाँ से भी 3/1 मिलता है। देखिए स्टूडेंट, जब a1/a2 और b1/b2 की रेशियो बराबर हैं, अब हमें c1/c2 चेक करना होता है। जब हम c1/c2 को चेक करते हैं स्टूडेंट 10/9 आता है, जो कि a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि a1/a2 3/1, b1/b2 भी 3/1 है, लेकिन c1 c2 10/9 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a1/a2 जो है वो आपके b1/b2 से तो इक्वल है मगर c1/c2 से इक्वल नहीं है। स्टूडेंट्स, जब कंडीशन हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो आपको मैंने बताया था कि ये कंडीशन आपकी पैरेलल लाइंस को शो करती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दिया गया जो इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये पैरेलल लाइंस को शो करेंगी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट पूरा होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।